नमस्कार। चित्तौड़ दर्शन में समाचार में आप सभी का स्वागत है। चित्तौड़गढ़ जिले के कपासन कस्बे में स्थित एक तालाब के भर नहीं पाने की पीड़ा को लेकर एक युवक द्वारा सोशल मीडिया पर जब कई वीडियो वायरल किए गए, उस पर प्राणघात तक हमला होता है, जो अहमदाबाद में उपचार को लेकर बढ़ती है। लोगों में इस घटना को लेकर काफी अधिक विरोध याफ्त है, जिन्होंने 20 सितंबर को कपासन बंद का आह्वान किया, लेकिन उससे पहले पुलिस ने एक दिन पहले यानी कि 19 सितंबर को इस घटना में शामिल 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया। बाकी अन्य की तलाश जारी है। इस घटना में प्रयुक्त ली गई जो वाहन स्कॉर्पियो उसे भी जब्त कर लिया और अब इन अभियुक्तों से पूछताछ हो पाएगी तो ये पता लग पाएगा कि यह भाजपा के समर्थक है या नहीं, या कपासन के विधायक अर्जुन लाल जिंगर के समर्थक है या नहीं, उनके कहने पर हमला किया गया या नहीं, जैसा कि ग्रामीण एवं कांग्रेस आरोप लगा रही है। चित्तौड़गढ़ जिले के कपासन थाना क्षेत्र में एक फैक्ट्री के समीप गत दिनों सूरज माली के साथ हुए जानलेवा हमले की मामले की घटना का पुलिस ने खुलासा करते हुए 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया, जबकि अन्य की तलाश की जा रही है। घटना में काम में ली गई स्कॉर्पियो गाड़ी को भी जब्त कर लिया। कपासन निवासी सूरज माली पर हुए प्राणघातक हमले को लेकर लोगों में काफ़ी अधिक गुस्सा एवं आक्रोश था, जिनके द्वारा लगातार धरना प्रदर्शन किया जा रहा था और 20 सितंबर को कपासन बंद की चेतावनी दे रखी थी, लेकिन उसे एक दिन पहले पुलिस को सफलता हाथ लगी एवं इस मामले में शामिल 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया। सूरज माली ने इस आशय की रिपोर्ट दी थी कि जो हमलावर आए थे उन्होंने कहा कि हम एक नेता से मारने की सुपारी लेकर आए हैं और आज ख़त्म कर देंगे। अब और कोई भी व्यक्ति पानी के लिए आवाज़ नहीं उठाएगा और कोई भी पानी के लिए वीडियो बनाकर आवाज़ नहीं उठाएगा, उसका भी काम तमाम कर दिया जाएगा। इस रिपोर्ट के बाद पुलिस ने अभियुक्तों की तलाश शुरू की एवं लगातार पुलिस पर दबाव बनता जा रहा था। प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा भी इस मामले को लेकर संज्ञान लिया गया एवं 3 सदस्यों की एक कमेटी का गठन किया गया और पुलिस को लगा कि यदि अभियुक्तों की शीघ्र गिरफ्तारी नहीं की जाती है तो यह मामला और अधिक तूल पकड़ सकता है, जिसके बाद पुलिस द्वारा विभिन्न मार्गों की और जाने वाले रास्तों पर सीसीटीवी कैमरे खंगाले गए एवं लगभग 200 वाहनों को चेक किया गया। 80 सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगाले गए, जिसमें साइबर टीम की सहायता भी ली गई और आखिरकार पुलिस ने इस मामले में कैलाश चंद्र गुजर, राधेश्याम गुजर, मदन लाल गुजर को गिरफ्तार कर लिया और यह सभी भीलवाड़ा जिले के बताए जाते हैं एवं बिना नंबर सफ़ेद रंग की स्कॉर्पियो को भी जब्त कर लिया और इनसे अन्य अभियुक्तों के बारे में पूछताछ की जा रही है, जिन्होंने अन्य अभियुक्तों के नाम का खुलासा तो कर दिया है, लेकिन उनके बारे में जगह जगह दबिश दी जा रही है। यह अभी स्पष्ट नहीं हो पाया कि जिन्हें गिरफ्तार किया वह किसी राजनीतिक दल के समर्थक हैं या नहीं, या किसी पार्टी विशेष नेता के कहने पर उन्होंने सूरज माली पर हमला किया या नहीं। इसके बारे में पुलिस ने अब तक किसी तरह का कोई खुलासा नहीं किया, क्योंकि हमलावरों की व्यक्तिगत तौर पर सूरज माली से किसी तरह की कोई रंजिश नहीं थी। तो फिर आखिरकार ऐसे क्या कारण थे जिसके चलते केवल वीडियो को लेकर इनके द्वारा उस पर हमला किया गया? यह पुलिस के लिए अब जांच का विषय है। कभी कभी सरकार की योजनाओं की क्या हालत हो जाती है, लाखों रुपए किस तरह पानी में डूब जाता है, वह स्थिति देखने को मिली 19 सितंबर शुक्रवार को चित्तौड़गढ़ जिले के गंगरार क्षेत्र में। दरअसल गंगरार क्षेत्र में शुक्रवार को जो इन दिनों अभियान चल रहा है, शिविर चल रहा है, वह गंगरार क्षेत्र में आयोजित किया गया और इस शिविर के दौरान एक चौंकाने वाली जानकारी आई कि पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के कार्यकाल के दौरान छात्र छात्राओं को निःशुल्क बैग का वितरण किया जाना था और लाखों रुपए के यह बैग यहां आ भी गए, लेकिन वितरित न हो पाए। शिथिलता किसकी रही, यह जांच का विषय है, लेकिन बाद में आचार संहिता लागू हो गई,
सरकार बदल गई और 2008 से लेकर अब 2025 तक यह एक छात्रावास के कमरे में पड़े रहे। जगह जगह इन बैग को चूहों आदि ने कुतर दिया और यह नदी में फेंकने लायक की स्थिति में हो गए, जिसके बाद पुलिस एवं शिक्षा विभाग की मौजूदगी में इस कमरे का ताला तोड़वाया गया और ये सारे बैग बाहर निकाले गए। लेकिन सवाल यह है कि यह जो लापरवाही बरती गई उसके खिलाफ कोई कार्रवाई हो पाएगी या नहीं, या इतने वर्षों बाद जो यह स्थिति देखने को मिली उसके बारे में कौन जिम्मेदार था? सरकार जिम्मेदार थी, शिक्षा विभाग जिम्मेदार था, या वह विभाग जिसके यहाँ इतने वर्षों तक पड़े रहे और अब जाके उसे याद आया कि एक कमरे में ये लाखों रुपए के बैग पड़े हुए हैं। सरकार चाहे किसी भी पार्टी की हो, उसके द्वारा कई बार विभिन्न योजनाएं लागू तो कर दी जाती है, लेकिन उन योजनाओं का लाभ लोगों को नहीं मिल पाता है, फिर चाहे वह विद्यार्थी ही क्यों न हो। ऐसा ही मामला चित्तौड़गढ़ जिले के गंगरार क्षेत्र में देखने को मिला, जहां लाखों रुपए के बैग कबाड़ हो गए और 17 वर्षों तक इन बैग को लेने के बारे में किसी को कोई सूझ नहीं सूझी। और 17 साल बाद एक छात्रावास के कमरे का जब ताला खोला गया तो इन बैग की हालत ऐसी हुई कि जगह जगह यह बैग कुतरे हुए पड़े हुए मिले। 2008 से यह बैग गंगरार में एक छात्रावास के कमरे में इसी तरह बंद पड़े हुए थे। कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय, जहां पर सर्व शिक्षा विभाग के तत्वाधान में पूरे जिले के बैग इस कमरे में रखे हुए थे। 2008 में वसुंधरा सरकार के समय यह बैग छात्र छात्राओं को वितरित करने थे। हालांकि कुछ जनों का कहना है कि यह बैग केवल आवासीय छात्राओं को वितरित करने थे, जिसकी संख्या 22,000 बताई जाती है और कीमत है लाखों रुपए की। लेकिन 2008 में आचार संहिता लगने एवं उसके बाद सरकार बदलने के बाद किसी को याद नहीं आया कि लाखों रुपए के जो बैग सरकार द्वारा वितरित किए जाने वाले थे जरूरतमंद छात्राओं को, वह वितरित ही नहीं हो पाए और यह बैग यहाँ पर धूल खा रहे हैं। यही नहीं, यह बैग इस कमरे में रखने के बाद ताला लगा दिया गया और शायद यह कोई भूल गया कि यहाँ इतने अधिक बैग रखे हैं। हालांकि यह भी जानकारी है कि इन बैगों का भुगतान भी ठेकेदार को कर दिया गया। अब सवाल यह उठता है कि इतनी बड़ी लापरवाही बरती गई, 17 सालों से सील बंद कर यहाँ ताला लगा दिया, उन जिम्मेदारों के खिलाफ कोई कार्रवाई होगी या नहीं। 2000 से पहले स्थानीय छात्रावास में सर्व शिक्षा अभियान की ओर से जो टेंडर हुए थे उसके तहत यहाँ पूरे जिले के बैग सुरक्षित रूप से रखे गए। 2008 में रखे गए। उसके बाद में आचार संहिता लग गई, उनका वितरण नहीं किया गया। उसके बाद सरकार बदल गई तो वो उनको वितरण फिर नहीं किया गया। इसके बाद निरंतर सरकारें बदलती गई और उन बैग का उपयोग नहीं किया गया। आज ये बिल्कुल जीर्ण शीर्ण अवस्था में हो गए थे। इनसे केजीबीवी का एक कमरा उसमें बंद पड़ा था, तो इस कारण से कमरे की आवश्यकता जब हुई, माननीय विधायक महोदय को आज गंगरार ग्राम सेवा शिविर में जब ये अवगत कराया गया तो उन्होंने तत्काल इस कमरे के ताले को एक कमेटी बना करके पुलिसकर्मियों के सहयोग से पंचनामा करा करके और इसको विधिवत ताला तोड़ करके इसका निस्तारण करने हेतु आदेश दिया गया। उसकी पालना में आज तहसीलदार साहब और थाने से जो सीआई साहब ने जो पुलिसकर्मी भेजे उनके सहयोग से और शिक्षा विभाग के जो अधीन अधिकारी हैं उनकी टीम के द्वारा इस संबंध में एक समिति बनाई गई और उनके समक्ष इसका ताला तोड़ा गया। ताला तोड़ करके सामग्री को देखा गया और इसकी डिस्पोजल की प्रक्रिया नियमानुसार आगे की विभागीय निर्देशानुसार की जाएगी। ये बैग सर किनको वितरण किए जाने थे? ये बैग विद्यार्थियों को किए जाने थे, किंतु ये 2008 से निरंतर पड़े हुए और इनका उपयोग नहीं किया गया और आज ये बिल्कुल क्षत विक्षत में होने से
इनका उपयोग किए जाने योग्य नहीं है। इन बैगों का भुगतान हो चुका है ठेकेदार को। गत लोकसभा चुनाव में जब भाजपा की ओर से सीपी जोशी प्रत्याशी थे तो उस समय कांग्रेस की ओर से कोई भी चुनाव लड़ने के लिए तैयार नहीं हो पा रहा था। लेकिन 2 दिन पहले चित्तौड़गढ़ जिले के रावतबाटा क्षेत्र में आयोजित किसान सम्मेलन में भाग लेने आए कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने यह चौंकाने वाला खुलासा किया कि राहुल गांधी के साथ ही कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं ने उदयलाल आंजना को इसके लिए तैयार किया कि वह चुनाव लड़ ले, क्योंकि कोई भी सीपी जोशी के सामने चुनाव लड़ने के लिए तैयार नहीं हो रहा था। एम डोटासरा ने यह भी कहा कि इस चुनाव से उन्हें कितना नुकसान हुआ वह सभी जानते हैं, लेकिन उन्होंने यह भी कहा कि आंजना यह चुनाव हारने के बावजूद भी जीत गए और बड़े नेता बन गए। इसलिए आंजना साहब, मैं समझता हूं, आपका दर्द समझ सकता हूं कि लोकसभा की टिकट आप नहीं ले रहे थे। राहुल गांधी, केसी वेणुगोपाल, मल्लिकार्जुन खड़गे, गोविंद डोटासरा और टीकाराम जूली, अशोक गहलोत और सचिन पायलट सबने कहा कांग्रेस के लिए आपको लड़ना पड़ेगा और कांग्रेस के लिए आप चुनाव लड़े। बेशक आप चुनाव नहीं जीत पाए, लेकिन मैं आपको एक बात इस मंच के ऊपर कहना चाहता हूं कि उदयलाल आंजना चुनाव हार गया होगा, लेकिन राजस्थान का बड़ा नेता बन गया, बड़ा नेता बन गया। और जिस तरीके से आपने दिलेरी के साथ में चुनाव लड़ा, पता नहीं कितना बड़ा नुकसान इस शख्स को हो गया। ये बोल नहीं रहा है, हम गिन नहीं सकते, हम 1 महीने तक उतने रुपए नहीं गिन सकते जितने पैसे का इनका नुकसान हो गया। इनकी कंपनी के ऊपर आफत आ गई, लेकिन इस व्यक्ति ने कहा जो कुछ मुझे दिया कांग्रेस ने दिया है, कांग्रेस के लिए लड़ूंगा, मरूंगा, कटूंगा। देश एवं राजस्थान में बेरोजगारी की स्थिति क्या है उसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि चित्तौड़गढ़ समेत संपूर्ण राजस्थान में शुक्रवार से चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, जिसे चपरासी कहा जाता है, उसकी भर्ती के लिए परीक्षा का आयोजन आरंभ हुआ। 3 दिन तक यह परीक्षा चलेगी और इस परीक्षा के लिए न्यूनतम योग्यता रखी गई केवल 10वीं पास। लेकिन चित्तौड़गढ़ के विभिन्न केंद्रों पर यह परीक्षा देने पहुंचे BA पास, MA पास, जो कि पटवारी की परीक्षा दे चुके हैं, कई अन्य परीक्षा दे चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद वह लग्जरी गाड़ियों में सवार होकर भी यह परीक्षा देने पहुंचे, जिन्होंने कहा कि आज के समय सरकारी नौकरियां नहीं मिल पाती है, बेरोजगारी इतनी बढ़ गई है, तो यदि चपरासी की नौकरी कर ली जाती है तो आखिरकार इसमें बुरा क्या है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा शुक्रवार से शुरू हुई, जो कि 21 सितंबर तक कुल 6 पारियों में होगी। इतिहास में पहली बार इसमें सबसे ज़्यादा राजस्थान में लगभग 25 लाख अभ्यर्थी शामिल हो रहे हैं। यह भर्ती परीक्षा करीब 30 साल बाद हो रही है। विभिन्न विभागों में लगभग 54,000 पदों पर भर्ती की लिखित परीक्षा में प्रदेश स्तर पर लगभग 25 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन किया। लगभग एक पद के लिए 46 अभ्यर्थियों की दावेदारी है। चित्तौड़गढ़ जिले में पहले दिन शुक्रवार को विभिन्न केंद्रों पर 2 पारियों में आयोजित इस परीक्षा के लिए परीक्षा केंद्रों पर 3 स्तरीय जांच के बाद परीक्षार्थियों को अंदर प्रवेश जाने की अनुमति दी गई। अभ्यर्थियों की बायोमेट्रिक एवं फेस स्कैनिंग भी की गई। चतुर्थ श्रेणी की सबसे बड़ी भर्ती में केवल 10वीं पास की योग्यता के बावजूद कई परीक्षार्थी ओवर क्वालिफाइड, जिसमें बीटेक, MBA, MSc से लेकर PhD डिग्रीधारी हैं, वह भी परीक्षा देने पहुंचे। चित्तौड़गढ़ नगर के गाड़ी लोहार स्कूल स्थित परीक्षा केंद्र पर लग्जरी कार में परीक्षा देने आए एक परीक्षार्थी ने बताया कि वह RAS प्री जैसी परीक्षा भी दे चुका है। ऐसे अन्य परीक्षार्थियों ने भी बताया कि वह अब तक कई प्रतियोगी परीक्षा दे चुके हैं,
लेकिन सफलता नहीं मिलने एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती में पदों की संख्या अधिक होने की वजह से वह यह परीक्षा दे रहे हैं और आजमा रहे हैं। सरकारी नौकरी आजकल वैसे भी मिलना मुश्किल हो गया। यह दर्द था उन बेरोजगार युवाओं का जिन्होंने MA BA सब कुछ परीक्षा पास कर ली, लेकिन उन्हें नौकरी नहीं मिल रही है। दर दर भटकने के लिए मजबूर हैं और इनमें से कुछ ऐसे परीक्षार्थी भी थे जिन्होंने अपना दर्द पीड़ा चित्तौड़दर्शन के सामने बयां की। हालांकि कैमरे के सामने तो उन्होंने कुछ नहीं बोला, लेकिन उन्होंने कहा कि उनकी उम्र भी लगातार बढ़ती जा रही है एवं शादी की उम्र भी उनकी होती जा रही है। लेकिन शादी करें तो वह कैसे करें, क्योंकि वह तो बेरोजगार हैं और कोई भी रिश्ता वह किसी के सामने भी नहीं कह सकते हैं, क्योंकि कोई भी उनके इस रिश्ते को स्वीकार नहीं करेगा। और सबसे पहला सवाल लड़की वालों की ओर से यही होता है कि आखिरकार लड़का क्या करता है। इसी केंद्र पर यानी कि गाड़ी लोहार परीक्षा केंद्र पर काश्तकार भी अपने पुत्र एवं पुत्रियों को परीक्षा दिलाने के लिए पहुंचे, जिनका कहना था कि उनका काम तो काश्तकारी का है, लेकिन इस परीक्षा में उनके बच्चे पास हो जाते हैं और नौकरी मिल जाती है तो शादी भी उसी अनुसार नौकरी वाले लड़के या लड़की से करेंगे। हालांकि चित्तौड़गढ़ में गत दिनों आयोजित कांस्टेबल भर्ती के लिए हुई परीक्षा की तरह पहले दिन परीक्षा संपन्न होने के बाद रोडवेज बस स्टैंड पर विभिन्न स्थानों पर जाने के लिए अभ्यर्थियों की इतनी अधिक भीड़ देखने को नहीं मिली। चित्तौड़गढ़ जिले के कई परीक्षार्थियों को चित्तौड़गढ़ में सेंटर दिए जाने की वजह से वह अपने निजी साधनों से भी पहुंचे, जिसके कारण कम से कम पहले दिन रोडवेज बस स्टैंड या रेलवे स्टेशन पर परीक्षार्थियों को लेकर अधिक भीड़ देखने को नहीं मिली, जिसके कारण अन्य यात्रियों को भी परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ा। लेकिन इस परीक्षा में एक खास बात यह भी देखने को मिली कि जहां पुलिसकर्मी मेटल डिटेक्टर से परीक्षार्थियों की जांच कर रहे थे, वहीं कुछ ऐसे युवा भी मौजूद थे जिनके हाथों में यह मेटल डिटेक्टर था, जिनके बारे में पूछे जाने पर पुलिस कर्मियों ने बताया कि ऐसे निजी युवकों को भी यह जांच का काम सौंपा गया है। लेकिन सवाल यह उठता है कि बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी होने के बावजूद आखिरकार ऐसे निजी लोगों को किन कारणों से चलते इस तरह का जांच का काम दिया गया, मेटल डिटेक्टर दे दिए गए, यह तो परीक्षा करवाने वाले आयोजक ही जाने। कई परीक्षा केंद्रों पर अभ्यर्थियों के जूतों की बारीकी से जांच की गई, जबकि महिलाओं को किसी तरह के जेवर पहनकर अंदर जाने की अनुमति नहीं दी गई। एवं इस परीक्षा के लिए परीक्षार्थियों को काफ़ी समय पहले आना था। दूसरी पारी दोपहर 3 बजे शुरू हुई, लेकिन इसके लिए 1 बजे से ही एंट्री दी जाने लगी और 1 घंटे पहले एंट्री बंद कर दी गई। कुछ परीक्षा केंद्र ऐसे भी थे जहां परीक्षार्थी 4-5 विलंब से पहुंचे, लेकिन अंदर गेट बंद कर देने की वजह से उन्हें बैरंग लौटने के लिए मजबूर होना पड़ा। इस परीक्षा में शामिल होने के लिए कई परीक्षार्थी अकेले ही चित्तौड़गढ़ पहुंचे और अपने साथ वह बैग भी लाए थे, जिसमें पाठ्य पुस्तकें आदि सामान था, लेकिन वह बैग किसी भी परीक्षा केंद्र के अंदर ले जाने की अनुमति नहीं दिए जाने की वजह से आसपास दुकानदारों के यहाँ उन्हें यह बैग रखना पड़ा। हालांकि उसके लिए दुकानदार ऐसे परीक्षार्थियों से 20 से 30 रुपये वसूल करते हुए देखे गए, जिसमें ऐसी कई छात्राएं भी थी जिनके बैग में मोबाइल भी था एवं उनकी मजबूरी यह थी कि आखिरकार वह यह बैग रखें तो कहाँ रखें। ऐसी स्थिति में उन्हें यह बैग आसपास के दुकानदारों के यहाँ रखना पड़ा। हालांकि अच्छा यह होता कि यहाँ ऐसे समय में दुकानदार कम से कम इस तरह छोटे अपने इस पैसों के बारे में नहीं सोचते। इस परीक्षा के दौरान परीक्षार्थियों को कई स्तर की जांच के बीच में गुजरना पड़ा और पहले दिन की परीक्षा शांतिपूर्ण तरीके से चित्तौड़गढ़ के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर संपन्न होने पर सभी ने राहत की सांस ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर राजस्थान में शहर के साथ साथ गांवों में भी अभियान प्रारंभ किया गया है ताकि लोगों की समस्याओं का समाधान हो सके। चित्तौड़गढ़ के शहरी क्षेत्र में 19 सितंबर को यह शिविर 20 सितंबर को यह शिविर
कुंभा नगर स्थित बैडमिंटन हॉल में आयोजित किया जाएगा। विभिन्न वार्डों के लोगों की समस्याओं का समाधान हो सकेगा। लेकिन वहीं दूसरी ओर ग्रामीण क्षेत्रों में एक ही दिन में एक से अधिक शिविर आयोजित होने की वजह से अधिकारियों को समझ में नहीं आ रहा है कि वह जाएं तो कहां जाएं। ऐसी स्थिति गंगरार में आयोजित शिविर के दौरान शुक्रवार को देखने को मिली। अधिकारी देरी से आए। मुख्य अतिथि के रूप में जब बेगू के विधायक पहुंचे, वह इस शिविर में भाग लेने के बाद जब दूसरे शिविर के लिए रवाना हो गए तो उनके साथ साथ अधिकारी भी रवाना हो गए। गांव वालों की संख्या कम थी तो स्कूल के समय में भी छात्र छात्राओं को बुला लिया गया ताकि कम से कम अतिथि को लगे कि यहाँ लोग आए हैं, सुनवाई के लिए आए हैं। लेकिन छात्र छात्राओं को कोई मतलब नहीं था इस अभियान को लेकर, उनकी तो पढ़ाई खराब हो रही थी। सरकार की मंशा रहती है कि विभिन्न योजनाओं का लाभ लोगों को एक ही स्थान पर मिल जाए, जिसके लिए समय समय पर शिविर का आयोजन होता है। इसी तरह का शिविर इन दिनों चित्तौड़गढ़ जिले के ग्रामीण के साथ ही शहरी क्षेत्र में भी आयोजित किया जा रहा है। लेकिन ऐसे शिविर आखिरकार किस काम के, जहाँ की ग्रामीण नहीं आए एवं उसके स्थान पर छात्र छात्राओं को बुलाकर वहाँ पर इतिश्री कर ली जाए ताकि फोटो वोटो खिंचवाया जाए तो कम से कम पंडाल खाली न दिखाई दे। ऐसा ही कुछ नज़ारा शुक्रवार को चित्तौड़गढ़ जिले के गंगरार उपखंड क्षेत्र में देखने को मिला, जहाँ की अतिथि देर से पहुँचे, अधिकारी भी देर से आए और अतिथि को गंगरार क्षेत्र में एक अन्य स्थान पर आयोजित इसी तरह के शिविर में भाग लेने के लिए जाना था। अतिथि रवाना हो गए तो आखिरकार अधिकारियों ने सोचा कि उनका क्या काम, क्योंकि उन्हें भी उस शिविर में जाना था, जिसके बाद वह भी अतिथि के साथ रवाना हो गए। एवं कई ग्रामीण जिनके लिए इस तरह का शिविर का आयोजन किया गया, उनकी उपस्थिति अपेक्षाकृत काफ़ी कम देखी गई, जिसको लेकर सवालिया निशान भी लगाए जाने लगे। क्या ऐसे लोगों को इसकी जान चित्तौड़गढ़ जिले के गंगरार क्षेत्र में सोनियाना पुलिया के समीप एक पिकअप वाहन पलटी का गया। हालांकि शुक्र रहा कि इससे किसी तरह की कोई जन हानि नहीं हुई। तो ये थे आज के समाचार। चित्तौड़ दर्शन चैनल को अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो आज ही सब्सक्राइब अवश्य करें। नमस्कार।